इनके पापा जो है ना, पापा जो अस्वस्थ हैं, तो उनको जाके सुना दीजिए। जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। नीतीश कुमार जी ने कब कहा? 1994 में। लालू जी जमीन खरीदे पैसा था, सब दलित पिछड़ा का जमीन का लिखवा रहे थे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। आप मंत्री थे, किंग मेकर थे, ये किंग अपने लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, कल केंद्र ने बड़ा डिसीजन लिया, जाति जनगणना फिर से शुरू होगा, जिसको लेकर बिहार के तमाम जो मंत्री हैं वो पीसी करके लोगों को संबोधन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो सरकार ने निर्णय लिया है काफी अच्छा। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार MLC हैं, बातचीत करने के लिए जदयू से बातचीत करेंगे। चलिए नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कल जो केंद्र का डिसीजन आया, बिहार में पटाखे फूट रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मेरी वजह से ये जाति जनगणना केंद्र को करवाना पड़ा, कैसे देखते हैं? हे भगवान, भगवान भी एकदम आंख से ढर ढर आंसू गिरता होगा। कितना बड़ा अज्ञानी से बिहार को भेंट हो गया। कोविड काल में लापता, लोकसभा चुनाव हारे तब लापता विधानमंडल से। इनके पापा जो है ना, पापा जो अस्वस्थ हैं, भगवान उनको स्वस्थ कर दें, तो उनको जाके सुना दीजिए। जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है और आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है और आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। मैंने यह कहा, इसको निकाल लीजिए, आप लोग चलाइए, कि नीतीश कुमार जी ने कब कहा? 2011 में, संभवतः 2011 या क्या उसका है, अभी याद नहीं आ रहा है। 1994 में। लालू जी जमीन खरीदे पैसा था, सब दलित पिछड़ा का जमीन का लिखवा रहे थे। लालू जी 2011 में जातिगत जनगणना पर पार्लियामेंट में 2 दिन का बहस हुआ था, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। आप मंत्री थे, किंग मेकर थे, ये किंग अपने लिए, जनता के लिए नहीं। जातिगत जनगणना इनके एजेंडा में नहीं रहा, इसलिए नहीं रहता था कि बेचारा का गर्दन फंसा हुआ था चारा घोटाला में। चारा घोटाला से जान बचाते कि जातिगत जनगणना में लगते। जाति जनगणना में क्या लग रहा है? जाति जनगणना के आधार पे जो होने जा रहा है, तो क्या लोगों को उस टाइप से आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी भागीदारी होगी। और ये लोग को अब लालू जी को ज्ञान ही नहीं हुआ पार्लियामेंट में। जितना जोक सुना है ना, ये बेचारे पार्लियामेंट में नीतीश कुमार जी उसी समय बोल रहे हैं। उसके 10-15 साल के बाद इनको ज्ञान होता है, 16 साल के बाद। 14 साल में वनवास टूटता है, इनका ज्ञानमो टूटता है 16 साल में। आपको क्या लग रहा है केंद्र सरकार कितने पैसे खर्च करेंगे पूरे देश भर में जाति जनगणना? नेशनल पॉपुलेशन कमीशन होना जरूरी था नीरज? एकदम बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो इस आरक्षण का औचित्य क्या है? संख्या बल का मालूम ही नहीं रहेगा तो कितना परसेंटेज मिलेगा, कैसे तय होगा? अच्छा, जाति सर्वे बिहार में हुई थी, उसको भी कई लोगों ने विपक्ष के गलत ठहरा था, क्या लग रहा है? वो सबको जगह मेरीन ड्राइव में गंगा जी में नहा ले कि सहमति का हल दिया था। चलिए, नीरज कुमार थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। जदयू से MLC है, प्रवक्ता है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गंगा जी में डुबकी लगा लेना चाहिए जिन्होंने जाति सर्वे को गलत ठहराया। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।